पेश है कौशल किशोर की दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है लौटना। कवि केदारनाथ सिंह ने कहा, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। और लौटना जीवन में इस तरह संगत कि मैं अपने गांव में खड़ा हूं या जड़ से उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा हूं। लौटा हूं जैसे लौटती है चिड़िया अपने घोंसले में, मैं भी लौटा हूं। लौटा हूं जैसे लौटती है चिड़िया अपने घोंसले में, मैं भी लौटा हूं। जीवन में इस तरह संगत कि मैं अपने गांव में खड़ा हूं या जड़ से उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा हूं। लौटा हूं जैसे लौटती है चिड़िया अपने घोंसले में, मैं भी लौटा हूं। चिड़िया को घोंसला ना मिले वह क्या करेगी? चिड़िया को घोंसला ना मिले वह क्या करेगी? पंख फड़फड़ाएगी, चींची के शोर से आसमान को भर देगी, चोंच मारेगी, अपने को लहूलुहान कर देगी। और क्या कर सकती है वह? मेरा लौटना उसी की तरह है। अंतर बस इतना कि वह सुबह गई लौटी शाम में, और मैं लौटा 40 बरस बाद। और मैं लौटा 40 बरस बाद। नदी बहते हुए अपनी राह आने वाले अवरोध को, कूड़ा कचरा को लगाती जाती है किनारे। मैं भी लग गया हूँ किनारे। न गाँव था ऐसा, न मैं रहा वैसा, सब हुआ ऐसा वैसा, सब हुआ ऐसा वैसा। और दूसरी कविता गांव वापसी। लॉकडाउन के दिनों में जब लाखों लोग लौट रहे हैं गांव, मुझे भी बहुत याद आ रहा है अपना गांव। शहर में रहते बरसों बीत गए, यहाँ अपनी पहचान को बचा कर रखना आसान नहीं। उसमें होती है माटी की सुगंध और होता है अपना लोग। कोशिश यही रही कि बनूं तो पेड़ बनूं, ठूंठ नहीं। यह जिंदगी की आपाधापी है, बरस पर बरस बीत गए, मैं नहीं जा पाया गांव। भला हो नींद का और सपने का, जहां अक्सर पहुंच जाता हूं गांव। यह भी है बहुत खूब कि जागते कभी गांव न जा पाया, और सपने में कभी गांव से लौट ना पाया। यह भी है बहुत खूब कि जागते कभी गांव न जा पाया, और सपने में कभी गांव से लौट ना पाया। गांव से आती रही खबरें, दुविधा से घेरती रही खबरें। जैसे जब मैंने सोचा जाने को तैयार हुआ, खेत के बिक जाने की खबर आई और पांव वहीं ठिठक गए। गांव से आती रही खबरें, दुविधा से घेरती रही खबरें। जैसे जब मैंने सोचा जाने को तैयार हुआ, खेत के बिक जाने की खबर आई और पांव वहीं ठिठक गए। जाता तो क्या यह नहीं समझा जाता? जाता तो क्या यह नहीं समझा जाता कि मैं पहुंचा हूं अपना हिस्सा लेने। इसी तरह की खबरें आती रही हैं, कभी बाग के बिक जाने की तो कभी बगीचे के। वह आखिरी खबर थी कि घर भी राम पूजन सोनार के हाथ बेच सभी चले गए शहर। यह खबरों के सिलसिले का ही नहीं, आस की अंतिम डोर के टूटने की खबर थी। मैंने कभी नहीं चाहा खेत बघार, बाग बगीचा, माल मवेशी, घर द्वार, उनमें अपना हिस्सा। यही सोचता रहा कि अपने जांगर से जो पाया बना पाया वही अपना है, उसी पर अधिकार है मेरा, इससे अधिक कुछ नहीं। क्या पेड़ का धरती से अलग कोई अस्तित्व हो सकता है?
क्या पेड़ का धरती से अलग कोई अस्तित्व हो सकता है? यही रिश्ता है मेरा। वहाँ मेरा बचपन है, उसकी किलकारियाँ है, मेरी हंसी है, रुलाई है, तरुणाई है, बाबा और दादी का इंतज़ार है, अम्मा और बाबूजी का प्यार है। वहाँ एक दुनिया है जिसने मुझे कविता की तरह रचा है। वहाँ एक दुनिया है जिसने मुझे कविता की तरह रचा है। अब वहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, अब वहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, बस बचा है मेरे लिए तो सिर्फ गांव का नाम। कोई पूछता भी है तो बताने से हिचकता हूँ, झिझकता हूँ। पहचान भी दिन दिन घिस रही है, वह धुंधली होती जा रही है। अब वहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, बस बचा है मेरे लिए तो सिर्फ गांव का नाम। कोई पूछता भी है तो बताने से हिचकता हूँ, झिझकता हूँ। पहचान भी दिन दिन घिस रही है, वह धुंधली होती जा रही है। यह संकट की घड़ी है, देश लॉकडाउन में है, लोग लौट रहे हैं अपने गांव की ओर। सोचता हूँ इस संकट से मुझे दो चार होना पड़ता, लौटने वालों की तरह मुझे भी लौटना होता। क्या होता मेरा? ना शहर होता, न गांव होता, कहाँ होता बसेरा? न शहर होता, न गांव होता, कहाँ होता बसेरा? शुक्रिया।